जय शंकर की हर हर महादेव। जय भैरवनाथ। मैं आज अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर स्टडी करने वालों के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जैसे आजकल पेपर चले हुए हैं और मार्च में पेपर लगते हैं, स्कूल हो कॉलेज, मार्च अप्रैल में। तो जैसे कि जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो पढ़ने का मूड बनाना होगा कि नहीं पढ़ना है। मतलब जब भी कोई बातचीत कर रहे हो, ठीक है, बातचीत का आनंद लो, लेकिन बात करते करते भी ध्यान आना चाहिए कि नहीं मैंने पढ़ना है। जैसे कि क्लास हमेशा अटेंड करनी चाहिए, कभी मिस नहीं करनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि आजकल जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पेपर को भी सीरियस नहीं ले रहे। जैसे जो हाउस एग्ज़ाम के लिए बहाने मारेंगे, ये हुआ जी वो हुआ जी, बस पेपर जब ख़त्म होता है तो उसके बाद फ़ोन करना शुरू कर लेंगे। तो ऐसा है, मैं कह रहा था कि सबसे पहले पढ़ने के लिए मूड बनाना पड़ेगा। अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो फिर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा, वो दिमाग में नहीं रहेगा। तो ये भी नहीं भाई कि आपका पढ़ने का मतलब मूड बने ना, उसके लिए आपको माहौल तैयार करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो आपने पढ़ने का मूड बना दिया और आपको पढ़ते पढ़ते समझ भी आ रहा है और लर्न भी हो रहा है, फिर एक क्षण ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि भाई कि नहीं, पढ़ते पढ़ते थक गए, मतलब नींद आनी शुरू हो जाए, तो उस वक्त तो सो जाना चाहिए। क्योंकि जो ज़बरदस्ती फिर करेंगे कि भाई हमने पढ़ना है, तो जो उस थकावट में क्या होगा कि जो उन्होंने पहले जो पढ़ा है तो उसको भी वे याद नहीं रख पाएंगे। वैसे तो ये होना चाहिए कि भाई कि मान लो कोई टॉपिक पढ़े, एक दो टॉपिक जो भी पढ़े, फिर सोने से पहले आप में इतनी क्षमता हो कि भाई कि आप उस टॉपिक पर कंबल या रजाई में घुसकर उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें। वैसे सबसे बेटर है। चिंतन करते करते अगर आप नींद आएगा आपको, बहुत बढ़िया है। फिर दूसरी बात है कि जब भी आपकी नींद खुलती है, जिस भी वक्त आपकी नींद खुलती है, आपका दिमाग फ्रेश है, आप पढ़ो। बेशक आप 1 घंटा पढ़ो या आधा घंटा पढ़ो, फिर नींद लगती है फिर सो जाओ, कोई बात नहीं। और कोई सोचे कि हम तो 6 बजे उठेंगे, अगर मान लो कोई 4 बजे उठ रहा है, भाई ठीक है, रात को जो भी 10 बजे सो जाए, कभी भी 4 बजे उठाते हैं, तो 4 से 6 बजे तक वो 2 घंटे पहले पढ़ चुके होंगे। क्योंकि जिस दिन आप मान लो ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि मान लो आपने 24 घंटे में आपने मान लो एक दिन थोड़ा कम पढ़ा, एक दिन ज़्यादा पढ़ा, तो जिस दिन ज़्यादा पढ़ा होगा तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही होगा कि नहीं मैंने आज इतना पढ़ा हुआ है और मुझे ये लर्न भी हो रहा है, तो आपकी मेंटलिटी वैसी ही बनेगी। तो मतलब आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहेगा भाई कि नहीं मैंने पढ़ा है। जिस दिन आपने नहीं पढ़ा होगा उस दिन अगर आपको पढ़ने की मतलब तीव्र इच्छा है और आप पढ़ नहीं पाए, तो उस दिन आप मेंटली ये होंगे भाई कि नहीं यार मैं पढ़ नहीं पाया आज, मतलब मैंने तो पढ़ना था, मैं पढ़ नहीं पाया किसी भी कारणवश, मतलब तो उसका मतलब आपके शरीर पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मतलब भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें भाई कि आपको मतलब
दिमागी तौर पर थकान ना हो, जब नींद लगे उस वक़्त सो जाना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि पेपर के दौरान क्या करना चाहिए, जैसे आप सुबह मान लो उठ के पढ़ लिए, उसके बाद चलिए नींद लगी, आपने 10 मिनट आप ब्रश ही कर रहे हैं या आप नहा ही रहे आप ज़्यादा देर तक, मतलब आपको फटाफट ये कार्य करना होगा। तो एक मतलब बिल्कुल सही तरीके से आपको, ताकि पेपर में सही टाइम पे पहुँचे और पेपर शुरू करें। अगर आप हबड़ा-दबड़ी में पढ़ते हैं, तो पेपर भी आपका फिर हबड़ा-दबड़ी में ही होगा। हर कार्य अगर आप टाइम से करेंगे, तो बिल्कुल सही होगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना काफ़ी है आज।